और स्पेस दोनों में रच जाता है। हम लोग समय के बारे में तो जानते हैं, वर्षों के नाते, घड़ी के नाते, आदि आदि घंटे मिनट, लेकिन हम स्पेस के बारे में नहीं जानते। अर्थात इस प्रकार इस समय जहां हम लोग बैठे हैं, इस ब्राइट स्कॉलर स्कूल में ये कार्यक्रम चल रहा है, अगर स्पेस की दृष्टि से कहें तो ज्ञानियों का ऐसा मानना है कि ना दिखने वाली दुनिया दिखने वाली दुनिया से कई 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 गुना बड़ी, हजारों गुना बड़ी। विज्ञान भी इसकी शोध में अनेकों वर्षों से जुटा है कि यहां हम हैं, अकेले हम नहीं हैं, हमारे अतिरिक्त और भी अनेकों प्रकार के इसी समय इसी काल में और भी विश्व यहीं पर रमण कर रहे हैं। ये बात बुद्धि जल्दी से मानने को तैयार नहीं है, लेकिन विज्ञान में जो साइंस ऑफ फ्रंटियर्स है, उनके सामने कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं जिसने उन्हें ये सोचने पर बाध्य कर दिया है कि दुनिया उतनी नहीं जितनी दिखती है। ना दिखने वाली दुनिया की योनियां इससे भी ज़्यादा कहीं ब्रिलियंट हैं, इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इससे ज़्यादा विकसित हैं, और यही हैं। और ये स्पेस का मामला है, टाइम का मामला नहीं, क्योंकि स्पेस में रिसर्च अभी हम लोग नहीं कर पाए। हम अभी स्पेस किसको मानते हैं? मात्र उस आकाश को मानते आए हैं, जबकि स्पेस की अगर वास्तविक व्याख्या है तो वो इसी स्थान, इसी काल में, इसी स्थान पर है। अनेकों लेयरिंग में ये पूरी अवस्था चलती है। ऋतंभरा प्रज्ञावान व्यक्ति अगर अच्छा मोबाइल खरीदता है तो उसका मोबाइल देखने वालों की संख्या मात्र 200-500 नहीं है, लाखों की तादाद में। क्यों? क्योंकि एक समय पर अनेकों लोकों में वो रमण करता। फिर उसकी जो पिपासा है वो कुछ भी श्रेष्ठ करने की सिर्फ इन लोगों को दिखाने की नहीं है, वो फिर अनेकों अनेकों को दिखाता। मेरे ऋषि ने मुझे प्रत्यक्ष रूप से कहा था, और ये बात उनकी मेरे आमने सामने बैठ करके हुई। तो कहा, बेटा, ना दिखने वाली दुनिया दिखने वाली दुनिया से कई कई गुना बड़ी है और कहीं ज़्यादा विकसित है। ये बात किसी और लोक की नहीं, इसी पृथ्वी की, इसी प्रांगण की भी हो सकती है। तो मित्रों, ऋतंभरा प्रज्ञावान व्यक्ति की जो पहुंच है, उसकी जो पिपासा है, उसकी भूख है, वो बहुत बड़ी हो जाती है। वो छोटी भूख नहीं रहती, वो इतनी बड़ी भूख हो जाती है, इसका हिसाब नहीं है। प्रश्न ये है, वो स्कूल कहाँ है जहां ये ऋतंभरा प्रज्ञा का पाठ पढ़ाया जाता है? आपने ऋतंभरा की व्याख्या कर दी, प्रज्ञा की साथ में व्याख्या कर दी, फार साइटेड इंटेलिजेंस, और जिसमें ऋत भर गया। लेकिन साहब, वो कौन सा स्कूल है जिसमें दाखिला प्राप्त करके ऋतंभरा प्रज्ञावान बना जा सकता है? ये बात बड़ी पते की। हमारे यहाँ पर गायत्री महामंत्र की साधना के लिए अत्यंत प्रेरित किया जाता है। इसको महामंत्र कहा जाता है, वेद माता कहा जाता है, और युगों युगों से कहा गया और कहा जाता रहेगा। वो किस लिए? क्योंकि गायत्री महामंत्र वो सबसे श्रेष्ठतम मंत्र है जिसके माध्यम से ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रसाद प्राप्त होता है। अगर ऋतंभरा प्रज्ञा का अवतरण है, ऋतंभरा का अवतरण है, ऋत का अवतरण होना है, तो वो किसके माध्यम से? वो गायत्री के माध्यम से होता है। गायत्री के माध्यम से ही साधक धीरे धीरे ऋतंभरा को संचित करता है, बूंद बूंद करके अवतरित करता है, बुद्धि के दोषों को शमित करता जाता है, और धीरे धीरे ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है कि दोष चले जाते हैं। गायत्री महामंत्र में 24 अक्षरों को जाना गया है। 24 अक्षरों को इस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली 24 महत्वपूर्ण घटकों के साथ जोड़ा गया, और यह विश्वास किया गया ऋषियों के द्वारा कि इस काया में 24 मर्म स्थल हैं, 24 ऐसे चक्र हैं, 24 ऐसे केंद्र हैं जो सीधे रूप से उस ब्रह्मांडी संप्रेषण करते हैं। वहां के साथ पूरा उनका कम्युनिकेशन होता है, प्रसारण होता है। और अगर इन चक्रों को व्यक्ति जागृत कर पाता है, स्पंदित कर पाता है, तो निश्चित रूप से उसमें ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रसाद और धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर यही काम करते हैं। और गायत्री महामंत्र को कामधेनु भी कहा गया। कामधेनु माने जिससे जो चाहिए आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वो किस लिए कहा गया? क्योंकि ज्ञानियों का ऐसा मानना है, ये मैं जो कुछ भी आज बोल रहा हूं, ये मेरा अनुभव तो इसमें नगण्य है, डेसिमेटेड है। बाकी सारे शब्द ज्ञानियों के हैं जो मैंने मुझ तक चाहे सुन करके या पढ़ करके प्राप्त हुए। तो इसका संपूर्ण श्रेय ज्ञानियों को है, मेरे अनुभव को नहीं जाता। मेरा अनुभव तो नगण्य है, 0.000 समथिंग लाइक दैट। तो ज्ञानियों का ऐसा मानना है कि गायत्री महामंत्र की 24 शक्तियों में से पहली 12 शक्तियां मनुष्य को ऐश्वर्य देती हैं और बाकी की 12 शक्तियां वैभव देती हैं। आज ये समझना जरूरी है कि वैभव और ऐश्वर्य होता क्या है। वैभव होता है पदार्थ का। जब मनुष्य चाहता है कि मुझे वैभव प्राप्त हो, तो वो घर के रूप में, गाड़ी के रूप में,
धन संचय के रूप में, नाना प्रकार के पदार्थ जितने भी हैं जो इस पूरे जगत के साथ संबंधित हैं, उन्हें वैभव कहा जाता है। बहुत वैभव है, लेकिन ऐश्वर्य भिन्न है। ऐश्वर्य का लेना देना यहां के पदार्थों से नहीं है, ऐश्वर्य मनुष्य के भीतर की अवस्थाओं से जुड़ा हुआ। 12 शक्तियां ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। और ऐश्वर्य का मतलब क्या है? ऐश्वर्य का मतलब यह है कि वो व्यक्ति अधिक श्रद्धावान हो गया, वो व्यक्ति अधिक प्रज्ञावान हो गया, वो व्यक्ति अधिक निष्ठावान हो गया। ये निष्ठा, श्रद्धा, प्रज्ञा, ये कौन से जगत के खेल हैं? ये ऐश्वर्य के जगत के खेल हैं, ये वैभव के नहीं है। वैभव का खेल तो यहाँ के पदार्थ से सीमित है। और जिस व्यक्ति को ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए हमारे ज्ञानियों ने कहा है, इसको समझना आवश्यक है कि मनुष्य में तुष्टि, तृप्ति और शांति तीनों का अवतरण हो जाता है। तुष्टि का है कि भाव की संतोष, वो भाव रूप में तुष्ट हो जाता है, असंतुष्ट नहीं, तुष्ट हो जाता है। और पदार्थ से जो मनुष्य को संतुष्टि मिलती है उसे हम तृप्ति कहते हैं। वो तृप्त भी रहता है, वो तुष्ट भी है, तृप्त भी है और शांत की अवस्था को प्राप्त होता है। तुष्टि, तृप्ति और शांति ये ऐसी अवस्थाएं हैं जो ऐश्वर्य से जुड़ी हुई, वैभव से जुड़ी हुई नहीं है। और गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों में से पहले 12 ऐश्वर्य को संबोधन देते हैं और बाकी दूसरे 12 वो वैभव को संबोधित हैं। गायत्री महामंत्र में ऐश्वर्य और वैभव दोनों को एक स्थान पर लाया गया है। इसलिए हम कहते हैं कि गायत्री की विद्या का प्रसाद क्या है? हार्मोनियस एफ्लुएंस, माने हार्मनी एंड एफ्लुएंस दे को एग्जिस्ट। जबकि और कहीं पर भी इसका उदाहरण नहीं मिलता। हमेशा कहा जाता है कि शांति आएगी तो फिर कई बार पैसा नहीं रहता, पैसा आएगा तो शांति नहीं रहेगी। लेकिन ऋषियों ने एक युग्म निकाला है। इट इज अ वेरी नोबल प्रेजेंटेशन। उन्होंने कहा कि नहीं, इन दोनों को एक साथ लाया जा सकता है। हार्मोनियस एफ्लुएंस इज वेरी मच पॉसिबल। और कब? जब व्यक्ति गायत्री में होना शुरू होता है। और गायत्री मंत्र या गायत्री में होने का भाव मात्र ये नहीं है कि किसी मंत्र को जान करके उसे तोते की तरह रटते चले जाना नहीं। गायत्री में भीतर जो छुपा हुआ, जो उसमें अंतर्भूत भाव है, उस भाव को प्राप्त होना ही गायत्री की साधना है। ऋतंबरा प्रज्ञा का अगर अवतरण करना है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? उसके लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि एक मंत्र को लेकर के बस उसकी रटंत तक सीमित हो गए। इट इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस। मंत्र को रटने का काम तो हमसे ज्यादा सीडी प्लेयर कर सकता है, डीवीडी प्लेयर कर सकता है, टेप रिकॉर्डर कर सकता है। लेकिन यहाँ स्थिति वो नहीं है। यहाँ मंत्र के रटने की बात नहीं है, यहाँ भाव के भीतर अपने आप को समाहित करने की बात। गायत्री के अक्षर अपना काम करते हैं, उसके द्वारा उपार्जित तरंगें अदृश्य जगत में अपना काम करती हैं, लेकिन उस परिणाम को मनुष्य के भीतर अवतरित करा पाने में मात्र भाव समर्थ होता है। और गायत्री का भाव एक ही है। वो क्या? कि जिसने ये सृष्टि रचाई है उसका मैं आकार, उसकी मैं प्रकृति, उसकी मैं प्रतिमा को प्रकाश मान लेता हूँ। लाइट एंड लाइट, और पूरे प्रकाश को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। मैं उस प्रकाश में घुल गया, मेरा अस्तित्व ही नहीं रहा। मैं उस नमक की तरह हो गया कि पानी में जाने के बाद मैं और पानी एक हो गए। ये भाव लाता है। घुल जाने का भाव ही गायत्री में, प्रकाश में घुल जाना, ये गायत्री की साधना है। मंत्र अपना काम करता है और मनुष्य अगर खाली मंत्र को पकड़ के चलता है तो निश्चित रूप से साधना अपर्याप्त है, अधूरी है, जब तक भाव साथ में नहीं जोड़ा जाता है। और ये एक प्रैक्टिस है। इसे हम कहेंगे, जैसे हमने कहा कि भगवद गीता में कहा गया है कि वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य माने उस समय जब व्यक्ति कोई भी काम कर रहा हो, फोकस ऑफ अटेंशन, एब्सोल्यूट फोकस ऑफ अटेंशन ही वैराग्य है। वैराग्य का मतलब छोड़ के भागना नहीं है। वैराग्य का मतलब है अपनी अवेयरनेस को, फ्रैगमेंटेड अवेयरनेस को एक स्थान पर एकत्रित कर लेना, बस वहीं के लिए केंद्रीभूत हो जाना, यही वैराग्य है। और वैराग्य की अवस्था में एब्सोल्यूट फोकस को प्राप्त होने के बाद जब मनुष्य अपनी अभ्यास को आगे बढ़ाता है, प्रैक्टिस को आगे बढ़ाता है, तो गीता सार्थक होती है। अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों को ही कृष्ण ने इसके साथ जोड़ा। धीरे धीरे मंत्र के साथ जब व्यक्ति उस ध्यान को प्राप्त होता जाता है तो फिर गायत्री की साधना आरंभ होती है। कभी प्रयोग करके देखिए,
प्रयोग करके देखिए, 2 मिनट का, 3 मिनट का प्रयोग। वो क्या प्रयोग है कि मंत्र अगर छूट भी जाए तो डज नॉट मैटर, कम से कम कुछ नहीं तो थोड़ी देर के लिए अपनी बुद्धि को ये कहा जाए कि अब तू बड़ी हो गई है, थोड़ा ग्रेजुएट होकर के तो विवेक हो गई, अब विवेक से भी तुझे हमने प्रज्ञा बना दिया है, अब तुझे प्रज्ञा से अगली क्लास में जाना है, ऋतंबरा में जाना है। तो ऋतंबरा के अवतरण के लिए अब थोड़ी देर शांत हो जा और प्रकाश को अपने भीतर इस स्तर तक समाहित कर कि वस्तु पूरी प्रकाशित हो जाए। ये कहने को तो कल्पना है, कहने को तो कल्पना है, लेकिन ये ऐसी कल्पना है जो मनुष्य को एक चुंबक बना देती है, उसमें चुंबकत्व ले आती है, उसमें किसी प्रकार के संशय को रहने नहीं देती है। फिर धीरे धीरे बहुत से सत्य भीतर ही अवतरित होने शुरू हो जाते हैं। ऋतंबरा प्रज्ञा को प्राप्त होना ये एक दिन में कार्य पूरा नहीं हो सकता, ये अनेकों चरणों में धीरे धीरे पूरा होता है। जैसे विद्यार्थी एक दिन में स्नातक नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जितने दिन स्नातक होने में उसने लगाए उतने दिन वो अशिक्षित रहा, अशिक्षित नहीं रहता, धीरे धीरे शिक्षा को प्राप्त होता जाता है। 11वीं 12वीं में जो बच्चे साइंस पढ़ लेते हैं तो 12वीं की साइंस उनको इतना कुछ बता देती है कि आसपास की सभी होने वाली घटनाओं के पीछे के अनेकों वैज्ञानिक कारण वो बच्चे जानना शुरू हो जाते हैं, कोई छोटी बात नहीं। ठीक उसी प्रकार अध्यात्म में भी है, अगर आपने ऋतंबरा प्रज्ञा में कदम बढ़ा दिया तो आप भले ही उस अवस्था को प्राप्त न हो जो ब्रह्म ऋषि की होती है, लेकिन धीरे धीरे आपको एक ज्ञान बोध होना शुरू होता है कि मेरे भीतर एक उन्नति चल रही है, मेरे भीतर की प्रगति आगे बढ़ रही है। मित्रों, गायत्री की साधना ऋतंबरा प्रज्ञा के अवतरण का एक सबसे श्रेष्ठतम मार्ग है, एकमात्र मार्ग हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम भारतीय मर्म से जुड़े हुए हैं, और भारतीय मर्म, भारतीय विश्वासों में जो वेद और उपनिषद का काल है